हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। लगातार जारी है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सीजी कंप्यूटर्स। आप देख रहे हैं सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है, फिजिक्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है और पैरेलली आपका चल रहे हैं छत्तीसगढ़ की क्लासेस, वो भी आप देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक जो रहने वाला है मोशन पर है, गति पर। ठीक है, आज का जो टॉपिक है क्या है, मोशन या गति, इसकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमने पिछले क्लास जो देखे थे यूनिट एवं जो मेजरमेंट थे एवं डायमेंशन, कहने का मतलब है इकाई, मापन एवं विमि सूत्र। ठीक है, वो हम देखेंगे और थोड़ा से बाकी है तो कुछ विमि सूत्र के नाम हम देखेंगे और उनके एसआई यूनिट देखेंगे। साथ ही साथ हम देखने वाले कुछ मापन उपकरण जैसे बैरोमीटर वगैरह। ठीक है, किससे किससे किसको किस उपकरण से किससे मापा जाता है, उस प्रकार। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो मोशन तो थोड़ी देर बाद देखेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बच गया है पिछले क्लास में, उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो हम बात करेंगे प्रमुख भौतिक राशियां एवं विभव सूत्र। क्या है भाई साहब? विभव सूत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये मैं निकाल के बताया भी था। विभव सूत्र कैसे निकालते हैं पिछले क्लास में, सबसे लास्ट पेज होगा पिछला क्लास का, उसमें आप जाके देख सकते हैं। चलिए, तो इसको आप क्या करना है, लिखना है। जैसे कि मैंने बताया था क्षेत्रफल। ठीक है, क्या है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल के बारे में बताया था कि मैं ये होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, और इसका एसआई यूनिट, इसका एसआई मात्रक अगर बात करें, एसआई यूनिट, तो एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और इसका विमि सूत्र की बात करें, इसका क्या है भाई साहब? विमि सूत्र। तो आप जानते हैं, मैंने बताया था कि कैसे निकालते हैं, ये भी मैंने बताया था। तो विमि सूत्र आपको देखने को मिलेगा m0 L2 T0। ये होता है इसका विमि सूत्र। और विमि सूत्र को इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डिब्बे में, बॉक्स में रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे ऐसे हम सभी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लिखेंगे, तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, दूसरा है बल। बल बराबर द्रव्यमान बटे त्वरण होता है, ये याद रखिए। सॉरी, द्रव्यमान गुणित त्वरण। इसका एसआई मात्रक या एसआई यूनिट या तो न्यूटन होता है, एंड इसको लिखा जाता है केजी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलिए, इसका विमि सूत्र m0L0T-2। ठीक है, तो इसको लिखिए और याद करें। ठीक है, कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन का याद रखेंगे
और कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटे त्रिज्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। एसआई यूनिट, और एसआई यूनिट होते रेडियन। और इसका विमी सूत्र, विमी सूत्र m0l0t0। ठीक है। चौथे नंबर पर कार्य, कार्य बराबर बल गुणित बल की दिशा में विस्थापन। इसका एसआई मात्रक, एसआई यूनिट, कई बार एसआई यूनिट पूछा जाता है, जूल या न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, जूल या न्यूटन मीटर। इसका विमी सूत्र याद रखिए, अभी सिर्फ लिखने की बात है, लिखिएगा अभी सिर्फ। और विमी सूत्र m0 l स्क्वायर t-2। शक्ति, शक्ति बराबर कार्य बटे समय। इसका एसआई यूनिट भी याद रखेंगे, और एसआई यूनिट है जूल प्रति सेकेंड। जूल प्रति सेकेंड या फिर वाट, दोनों को भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर विमी सूत्र m0l2t-3। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। चलिए, एक है बल आघूर्ण, ठीक है, और बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, बल गुणित घूर्णन कक्ष की लंबवत, कक्ष से लंबवत दूरी। इसका एसआई यूनिट न्यूटन मीटर, और इसका विमी सूत्र m0l2t-2। चलिए, 6 हो गए। 7 घूर्णन त्रिज्या बराबर क्या होता है, दूरी, और दूरी का एसआई मात्रक, एसआई यूनिट मीटर, क्या है, मीटर, और इसका विमी सूत्र एल। ठीक है। चलिए, 8वें नंबर पर पृष्ठ तनाव। ये क्या है, सभी हम पढ़ेंगे, पृष्ठ तनाव वगैरह बाद में आएगा। ठीक है, ये सभी चीजें सभी बाद में आएगी, लेकिन अभी अब सूत्र लिख लीजिए, बल बटे क्षेत्रफल। और इसका एसआई यूनिट जो है वो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका विमी सूत्र है
ठीक है, विमित सूत्र m0 l 0 t माइनस 2। एक होता है धारिता, धारिता बटे आवेश, धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर, और इसका एसआई मात्रक है फैराड, और इसका विमित सूत्र है m-1 l-2 t4 और a2, याद रखिए। फिर कुछ और है यहाँ पर 10वें नंबर पर बात करें तो चालकता, एसआई मात्रक, एसआई यूनिट ओम मीटर, मीटर -1, और इसका विमित सूत्र याद रखिए m-1 t-3 t-3 a2। सॉरी, प्रतिरोधकता, इसका विमित सूत्र है ओम मीटर, सॉरी एसआई यूनिट है ओम मीटर, और इसका विमित सूत्र m0 l3 t-3 i-2। जड़त्व आघूर्ण, आघूर्ण बराबर द्रव्यमान इंटू त्रिज्या स्क्वायर, और इसका होता है एसआई मात्रक, एसआई यूनिट केजी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। इसका विमित सूत्र भी याद रखें m l 2। चलिए ठीक है, इतनी सारी चीजें याद रखिए। पिछले क्लास में मैंने कहा था कुछ विमित सूत्र दूंगा, भौतिक राशियां और विमित सूत्र, तो ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे महत्वपूर्ण उपकरण के बारे में, ठीक है। महत्वपूर्ण मापन उपकरण, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं अल्टीमीटर, ठीक है, अल्टीमीटर, और अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापता है, ठीक है। ये क्या करता है, उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापता है, ठीक है। एक होता है अमीटर, अमीटर, और अमीटर जो है विद्युत धारा की तीव्रता मापता है। क्या मापता है भाई साहब, विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। एक होता है ऑडियोमीटर, ठीक है, ऑडियोमीटर,
और ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापता है, ध्वनि की क्या मापता है, तीव्रता। एक होता है एरोमीटर, एरोमीटर, और एरोमीटर जो है वायु एवं गैस का भार तथा घनत्व मापता है। वायु एवं गैस का भार एवं घनत्व की मापन कौन करता है, एरोमीटर। चलिए एमिनोमीटर, एनीमोमीटर वायु की गति और शक्ति मापने का यंत्र, वायु की गति एवं शक्ति मापने का यंत्र कौन है, एनीमोमीटर। बैरोमीटर, एक होता है बैरोमीटर, और बैरोमीटर का वायुमंडलीय दाब को मापता है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर, एक होता है बोलोमीटर, और बोलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापता है, ऊष्मीय विकिरण। कैलोमीटर, कैलोमीटर, कैलोरीमीटर, सॉरी कैलोरीमीटर, ये ऊष्मा की मात्रा मापता है, ऊष्मा की मात्रा का मापन कैलोरीमीटर करता है। क्रायोमीटर, एक होता है क्रायोमीटर, क्रायोमीटर निम्न ताप को मापता है, यहीं पर लिख देता हूं। डेंसीमीटर, एक होता है डेंसीमीटर, और डेंसीमीटर जो है वो पदार्थ की घनत्व मापता है, पदार्थ की घनत्व, ठीक है, पदार्थ की घनत्व का मापन कौन करता है, डेंसीमीटर। चलिए उसके आगे हम बढ़े 11वें नंबर, एक होता है फेदोमीटर, फेदोमीटर, सॉरी, फेदोमीटर समुद्र एवं नदी की गहराई, समुद्र एवं नदी की गहराई मापने का कार्य कौन करता है, फेदोमीटर। एक होता है गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारा की प्रबलता मापता है, विद्युत धारा की प्रबलता। ग्रेवोमीटर, एक होता है ग्रेवोमीटर, और ग्रेवोमीटर जो है गुरुत्वीय त्वरण मापता है, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण कौन मापता है भैया, ग्रेवोमीटर। वहीं पर हाइड्रोमीटर, एक होता है हाइड्रोमीटर जो वस्तु के सापेक्षिक घनत्व मापता है, वस्तुओं की सापेक्षिक घनत्व का मापन कौन करता है, हाइड्रोमीटर। वहीं पर हाइड्रोफोन, एक होता है हाइड्रोफोन, और हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापता है, ठीक है, क्या है, जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि, ध्वनि को कौन मापता है, हाइड्रोफोन।
वहीं पर 16वें नंबर पर हाइग्रोमीटर होता है, हाइग्रोमीटर। और हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को मापता है, वायुमंडलीय आर्द्रता। ठीक है, वायुमंडलीय आर्द्रता को हाइग्रोमीटर नापता है। लैक्टोमीटर एक होता है आपका लैक्टोमीटर, इसमें दूध की शुद्धता मापी जाती है, दूध की शुद्धता। एक होता है डायनेमोमीटर, डायनेमोमीटर ईंधन द्वारा इंजन द्वारा उत्पन्न, इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने का यंत्र, शक्ति का मापन। वहीं पर इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, इलेक्ट्रो ये चीजें मैं ज्योग्राफी को इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ मस्तिष्क की कार्य को मापता है। ठीक है, मस्तिष्क की कार्य। एक है इलेक्ट्रोमीटर, इलेक्ट्रोमीटर विभवांतर को मापता है, विभवांतर। ठीक है, विभवांतर को क्या करता है, मापता है। चलिए, तो इतनी सारी बातें पिछले क्लास में बच गई थी। ठीक है, पिछले क्लास में हमने जो यूनिट एवं डायमेंशन देखे थे, उसमें से ये कुछ बातें बच गई थी, तो उसकी हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। अल्टीमीटर उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापता है। अमीटर विद्युत धारा की तीव्रता को मापता है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर वायु एवं गैस के भार एवं घनत्व को मापता है। एनीमोमीटर वायु की गति एवं शक्ति मापने का यंत्र। बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापता है। वेलोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा की मात्रा को मापता है। क्रायोमीटर निम्न ताप को मापता है। ठीक है, डेनियोमीटर जो पदार्थ की घनत्व को मापता है। फेदोमीटर समुद्र एवं नदी की गहराई को मापता है। गैलोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता को मापता है। ग्रेवोमीटर गुरुत्वीय त्वरण को मापता है। हाइड्रोमीटर वस्तु के सापेक्ष घनत्व को मापता है। हाइड्रोफोन जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि को मापता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता को। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता। डायनेमोमीटर इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति के मापन का कार्य करता है। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ जो मस्तिष्क में उत्पन्न कार्य है उनकी जो है मापता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मीटर विभवांतर को मापता है। ठीक है, चलिए, तो ये सब बातें थी जो बच गई थी पिछले क्लास में। अब एक्चुअल में हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है मोशन। ठीक है, क्या है एक्चुअल में आज अभी जो स्टार्ट करेंगे वो क्या है सब, वो है मोशन। ठीक है, तो देखते हैं मोशन क्या करती है। गति या जिसे इंग्लिश में कहा जाता है मोशन। देखिए, दो चीजें होती है, एक होता है विराम
और दूसरा होता है गति। जैसे कि मैं यहाँ बैठा हूँ, बैठे की स्थिति में हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं विराम की स्थिति हूँ। अगर मैं चलना स्टार्ट करूँ, ठीक है, मेरी क्लास वास खत्म हो जाए तो फिर पैक करके चलना स्टार्ट करूंगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। ठीक है, गति कुछ भी हो सकती है, चाहे किसी की चलने की गति हो सकती है, कार की गति हो सकती है, ट्रेन की गति हो सकती है, किसी वस्तु की लुढ़कने की गति हो सकती है, पैदल यात्री की गति हो सकती है, किसी भी की गति हो सकती है। और वो जो गति होगी जिसका हम एनालाइज करेंगे वो किसी दूसरे वस्तु के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, चलिए अगर मैं एक लाइन में इसको परिभाषित करूं, अगर इसका परिभाषा एक लाइन में परिभाषित करूं तो किसी, देखिए हमेशा गति याद रखिए, गति हम अगर एनालाइज करेंगे तो किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, ठीक है, तो किसी वस्तु ऑब्जेक्ट के सापेक्ष समय के साथ ऑब्जेक्ट में परिवर्तन। ठीक है, अगर इसका डेफिनेशन लिखें तो किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, एक वस्तु जो वर्ड आया है सापेक्ष, किसी वस्तु ऑब्जेक्ट के सापेक्ष समय के साथ, मैंने क्या कहा, समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट या वस्तु में परिवर्तन, परिवर्तन क्या कहलाता है, परिवर्तन को गति कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने क्या कहा समझिएगा, किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के सापेक्ष, किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट के सापेक्ष कोई दूसरी वस्तु समय के साथ जब वो परिवर्तन कर जाती है तब हम उसे क्या कहेंगे, उसको हम क्या कहते हैं, गति कहते हैं। ठीक है, सॉरी। चलिए मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, स्थान ए से बी तक स्टार्ट करता है, ये स्थान ए है, ये स्थान बी है, मान के चलिए यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा हुआ है और उस व्यक्ति का नाम है, जो भी है, इस व्यक्ति का नाम है राम। ठीक है, राम मोहन सोहन जोहन जो भी है, ठीक है, ये हम नॉर्मली रखते हैं। इस व्यक्ति का नाम क्या है, राम है, और ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। ए से लेके बी की दूरी मान के चलिए जो भी है 5 किलोमीटर है। ठीक है, ये 5 मीटर है, जो भी चलने के लिए जो है, चल कर देते हैं 10 मीटर, 10 मीटर की दूरी है, ए से लेकर बी की दूरी जो है कितनी है भाई साहब, 10 मीटर की दूरी है। गिव टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड में, ठीक है, टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड में कहां पर है, पॉइंट ए पर है, कौन, राम, राम जो है टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड में, ठीक है, इसका टाइम क्या है, अगर वो राम खड़ा हुआ है ए स्थान, तो टी इज इक्वल टू की है 0 सेकेंड में, कहां पर है, अपने पॉइंट ए पर है। वो यहां से चलना स्टार्ट करता है, वो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है और चलते 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 वो पहुंच जाता है कहां पर, बी पर। तो यहाँ पर अगर t इक्वल टू, मान के चलिए इसको 10 मीटर की दूरी तय करने के लिए 5 सेकेंड लगता है, मान के चलिए एक एग्जांपल है, तो t इक्वल टू 5 सेकेंड में वो 10 मीटर की दूरी यहाँ पर, और राम अब कहाँ आ चुका है, अब यहाँ आ चुका है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब ये है कि ये मोशन हो रहा है, मोशन हो चुका है। ठीक है, मोशन क्या कर रहा है, चल रहा था, ठीक है, चल के वापस आ चुका है। तो इस स्थिति में क्या है, इस स्थिति में ये रेस्ट की अवस्था में है। ठीक है, ये इस स्थिति में क्या है, रेस्ट की अवस्था में था, विराम की अवस्था में था। और इस अवस्था में भी आकर, इस अवस्था में भी आकर क्या हो गया है, विराम की स्थिति में हो गया। इस स्थिति में, रेस्ट की स्थिति में या विराम की स्थिति में हो गया। और जो इसके बीच जो हो रहा था, जिसके बीच ये कार्य हो रहा था, जब चल रहा था, तो वो कब क्या हो रहा था, उस समय मोशन हो रहा था, उस समय गति हो रहा था, गति कर रहे थे। ठीक है, और ये किसी वस्तु के सापेक्ष गति कर रहे थे। ठीक है, जैसे हम देखिए, आप वस्तु के सापेक्ष कहने का मतलब ये है, जैसे कि हम जानते हैं, कभी ऐसा होता है, आपने देखे होंगे, जब हम बाइक से जाते हैं, जब हम बस से जाते हैं, जब हम ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो क्या होता है कि हमें ये नजर आता है कि जो बाहर के जो पेड़ पौधे हैं वो चल रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ही जो है ट्रेन से या बस से ट्रेवल करते हैं, तो पेड़ पौधे पीछे की ओर चलते रहते हैं, ऐसा आपको प्रतीत होता है। तो गति तो एक्चुअली आप कर रहे हैं, गति तो एक्चुअल में कौन कर रहा है भाई साहब, गति तो एक्चुअल आप कर रहे हैं, लेकिन उस बैकग्राउंड, उस पीछे जो वस्तु रखी है, जो भी है, चाहे पेड़ पौधे है, कोई जो घर है, ठीक है, आपको ये नजर आता कि वो चल रहा है, लेकिन एक्चुअल वो स्थिर है। तो कोई वस्तु स्थिर है, रेस्ट है, विराम की अवस्था है, उसके सापेक्ष आप गति की अवस्था में। मैंने क्या कहा, कोई वस्तु ऑब्जेक्ट बाहर रखी हुई है, पड़ी हुई है, ठीक है, उसके संदर्भ में एक बात करें तो क्या होगा कि वो विराम की अवस्था में, आप गति की अवस्था। ठीक है, यदि ऐसी स्थिति होती है तो हम क्या करते हैं, इसको मोशन करते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट किसी के सापेक्ष। ठीक है, कि हम देखते हैं घर पीछे की तरफ धकेल रहा है, चल रहा है, पेड़ पौधे चल रहे हैं, जब हम ट्रेवल करते हैं तो, ठीक है, तो उनके सापेक्ष हम क्या कर रहे हैं, हम गति कर रहे हैं, वो रेस्ट की अवस्था में। तो इसी को हम क्या करते हैं, गति सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी वस्तु ऑब्जेक्ट के सापेक्ष समय के साथ परिवर्तन। और समय के साथ कैसे, जैसे मैंने कहा t इक्वल टू 0 सेकेंड में आप कहाँ पर स्थिर है, पॉइंट ए पर है, और वहीं पर t इक्वल टू 5 सेकेंड है, समय में चेंज हुआ, जाहिर सी बात ट्रेवल करेंगे तो समय लगेगा ही। ठीक है, तो समय जैसे चेंज हुआ तो 5 सेकेंड में आप यहाँ हो गए, तो अपने जो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट अपने आप में क्या कर लिए, परिवर्तन कर लिए। ठीक है, परिवर्तन कर लिए और आके यहाँ पर रुक गए, तो रुक गए तो यहाँ पर विराम की स्थिति, लेकिन जितना ट्रेवल किए, ठीक है, ये पूरा क्या हो गया, मोशन कहला गया, ये एक स्थान से दूसरे स्थान तय कर। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है, चलिए, तबियत थोड़ी ठीक नहीं है यार, क्या करें, लेकिन पढ़ाना भी जरूरी है। आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे गति के प्रकार की बात करेंगे। ठीक है, गति के प्रकार, खैर गति के तो बहुत सारे जो है प्रकार है, विभिन्न टाइप के, जैसे घूर्णन गति हो गया, विमी गति हो गया, वृत्ति गति हो गया, पर प्रक्षेप गति हो गया, ये अलग। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसकी गति के दो प्रकार हम देखेंगे, जैसे एक होता है समान गति और दूसरा है असमान गति। ये क्या है, ये हम देखते हैं, वो तो अलग हम उसको पढ़ेंगे। एक होता है आपका समान गति, क्या भाई, समान गति। ठीक है, या जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। देखिए, इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाद में, ये जब हो जाएगा, ठीक है,
तो दो टॉपिक जैसे होता है, एक या दो टॉपिक, उसके बाद इन दोनों टॉपिक का हम क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। एक होता है असमान गति, असमान गति, असमान गति या जिसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एक होता है समान गति और दूसरा असमान गति। चलिए पहले देखते हैं समान गति। समान गति कहने का मतलब है यहाँ पर हमने देखिए मोशन हो रहा है तो मोशन इन दोनों में होगा, लेकिन गति जो है समान एक में रहेगी दूसरे में समान नहीं रहेगी। और कैसे, यहाँ पर अगर इसके बारे में बात करें समान गति, तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा। सिंपल से एक एक लाइन में मैं डेफिनेशन दूंगा। तो समान समय अंतराल में, समयांतराल, समान समयांतराल में समान दूरी, समान दूरी क्या करेगा, तय करेगा, तय करेगा। कैसे भाई साहब, कैसे आप कहेंगे? मान के चलिए एक एग्जांपल अगर लेते हैं, और जैसे कि मैंने कहा ये भी, ये स्थान से स्थान ए से बी, कोई व्यक्ति है राम, मैं राम लिख रहा हूं तो राम ही लिखते हैं, ठीक है, राम मोहन सोहन चौहान जो भी आप लिख लिए, ठीक है, जो भी है, कोई व्यक्ति है राम। यहां से यहां तक की जो दूरी मैंने बताई, जैसे पिछले में देखे तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं 10 मीटर की दूरी है, ठीक है। यहां पर जो दूरी है कितनी भाई साहब, 10 मीटर की दूरी है। ए से बी तक के जो स्थान है उसकी दूरी कितनी है, 10 मीटर की दूरी है, ठीक है। और वो जो भाई साहब है, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं थोड़ा, इसको मान लेते हैं 100 मीटर, मान के चलिए 100 मीटर की दूरी, ठीक है। ये जो भाई साहब है प्रत्येक 10 सेकेंड में, ठीक है, प्रत्येक 10 सेकेंड में, हर वो 10 सेकेंड में क्या करेगा, हर वो 10 सेकेंड में, 10 सेकेंड 20 मीटर की दूरी तय करता है। 20 मीटर यहां लगाएगा, 20 मीटर यहां लगाएगा, यहां से यहां पहुंचेंगे, 20 मीटर यहां, 20 मीटर यहां, और यहां पर आने के बाद ये 20 मीटर यहां से यहां 20, तो 20 20 40 20 60 20 80 20 100, ठीक है। तो प्रत्येक 10 सेकेंड में यहां से यहां तक आने के लिए उसको कितना सेकेंड लगा, 10 सेकेंड। फिर यहां से यहां तक आने के लिए उसको 10 सेकेंड लगा, फिर यहां से यहां तक आने के लिए 10 सेकेंड, फिर यहां से यहां तक आने के लिए 10 सेकेंड, फिर यहां से यहां तक आने के लिए कितना सेकेंड लगा, यहां पर भी 10 सेकेंड लगा, 10 20 30 40 50। तो ये 50 सेकेंड में, 50 सेकेंड में क्या कर रहा है, 50 सेकेंड में तय कर रहा है 100 मीटर की दूरी, ठीक है। 50 सेकेंड में 100 मीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हर दूरी को एक एक समय अंतराल, उसी समय अंतराल में वो क्या कर रहे हैं, वो तय कर रहा है। जैसे हर 20 मिनट की जो 20 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में पूरा कर रहा है, हर 20 मीटर की दूरी को 10 सेकंड में, हर 20 मीटर की दूरी को 10 सेकंड, हर 20 मीटर की दूरी यहाँ पर 10 सेकंड, ठीक है। तो हर 20 मीटर की दूरी को वो 10-10 सेकंड में क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, 10-10 सेकंड में वो, ठीक है, कंप्लीट कर रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा समान समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल क्या है, एकदम समान है, और समान दूरी भी तय कर रहा है, ठीक है, समान दूरी भी तय कर रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे समान गति। समझ रहे हैं मेरी बातें? और जैसे यहाँ पर हम दूसरी तरफ हम चलते हैं, ठीक है, दूसरी तरफ हम चलते हैं,
तो इसमें क्या होगा, समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करता है, असमान दूरी तय करता है। जैसे कि यहीं पर हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल की बात करें तो कोई ए से लेकर बी पॉइंट तक जाएगा और वो रामी है मान के चलिए, और यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक दूरी, ये 100 मीटर की दूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए समय ये भी सेम है, 10 सेकेंड, ये 10 सेकेंड, यहाँ पर भी 10 सेकेंड मान के चलिए, ठीक है। अब वो क्या करेगा, 10 सेकेंड में कभी वो 20 मीटर की दूरी तय करेगा, फिर 10 सेकेंड बाद कभी 30 मीटर की दूरी तय करेगा, फिर 10 सेकेंड के बाद वो कभी 10 मीटर की दूरी तय करेगा, फिर 10 सेकेंड के बाद वो मान के चलिए फिर 10 मीटर की दूरी तय करेगा, तो कितना होगा, 30 20 50 60 70, फिर 10 सेकेंड के बाद वो 30 मीटर की दूरी करेगा, 70 30 कितना हो गया, 100। तो 100 मीटर की दूरी तय करेगा, लेकिन समय अंतराल सेम है, यहाँ पर भी 10 सेकेंड लगा रहे, यहाँ पर भी 10 10 10 10 सेकेंड, हर 10 सेकेंड ये समय अंतराल सेम है, लेकिन यहाँ पर जो दूरी है, ठीक है, असमान दूरी है। कभी 10 सेकेंड में वो 20 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, कभी 10 सेकेंड में 30 मीटर की दूरी तय कर रहे हैं, कभी 10 सेकेंड में 10 सेकंड की, कभी 10 सेकेंड की, फिर से कभी 30 सेकेंड की, ठीक है। इस प्रकार से ये दूरी तय कर रहा है, ठीक है। तो ये जो है 50 सेकेंड तो लगेगा ही 100 मीटर की दूरी तय करने, लेकिन इसकी दूरी करने की जो है दूरी जो है वो समान है, ठीक है। दूरी क्या है, असमान है, नॉन यूनिफॉर्म। कभी 20 मीटर दूरी करता है, कभी 10, कभी 5, कभी 6, कभी 4, ठीक है। जैसे अब ट्रेवल करते हैं, ठीक है, बाइक वगैरह चलाते हैं तो आपने देखे होंगे, ठीक है। मान के चलिए जो है 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर जाना है आपको, और तो वो आप कभी क्या चाहते हैं, रेगुलरली अगर रोड साफ है, ठीक है, पूरी तरह से क्लीन है रोड, ठीक है, हाईवे है, तो 70-80 की स्पीड से आप चले जा रहे हैं, लगातार चली जा रहे हैं, लेकिन कुछ अवरोध आता है, इसके कारण से फिर स्पीड कम कर देते हैं, वो दूरी भी कम हो जाती है, ठीक है। कभी आप जो है 10 सेकेंड 20 सेकेंड में जो 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर तय करेंगे, फिर वहीं पर जो है तेजी से बढ़ने पर वो 4 किलोमीटर हो जाएगा, इस प्रकार से आप तय करते हैं। तो वही है असमान गति, एक होता है समान गति। ये याद रखिए एक चीज, ये समान गति, ये समान गति का जो ग्राफ बनता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो है सिर्फ आपकी जो सीजीपीएससी और व्यापम में, ठीक है, एसएससी और जो है अदर, ठीक है, बैंकिंग वगैरह में कई बार ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो, क्योंकि ये समान गति है, ठीक है, क्या है, क्योंकि ये समान गति, इसीलिए इसका ग्राफ पूरा, इसका ग्राफ क्या बनता है भाई साहब, इस प्रकार से इसका ग्राफ बनता है, ठीक है। तो ये याद रखिए, इसका ग्राफ इसकी दूरी और समय की, ठीक है, दूरी और समय के साथ ये है दूरी और समय, ठीक है। दूरी और समय के साथ इनका ग्राफ क्या बनता है, ये बनता है। और एक इसका असमान गति का मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसका जो ग्राफ बनेगा किसका, इसका दूरी और समय के साथ, दूरी और समय के साथ जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा, ठीक है। कभी, ठीक है, इनकी दूरी कम होती, कभी ज्यादा होती, कभी कम, तो इस प्रकार से जो जिगजैग लगभग फॉर्म में ऐसा बनता है, ठीक है। तो ये चीजें देखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन उठा के पूछ दिया जाता है कि निम्नलिखित में से ये जो ग्राफ बना है वो किसका है, समान गति का, असमान गति का है, तो ऐसा आप याद रखिए, ध्यान, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया गति और गति के प्रकार, मोशन एंड टाइप्स ऑफ मोशन, ये हम देख लिए किस प्रकार से होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुछ कुछ चीजें हम बात करेंगे, जैसे कि दूरी एवं विस्थापन की चर्चा करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे भाई साहब? दूरी एवं विस्थापन क्या है? दूरी एवं, थोड़ा बड़ा हो गया, दूरी एवं विस्थापन। ठीक है, और दूरी एवं विस्थापन की चर्चा करेंगे हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक क्या कहते हैं इसको? डिस्टेंस, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दूरी एवं क्या है? विस्थापन। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम जो है दूरी की चर्चा कर लेते हैं, फिर विस्थापन की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? दूरी देखेंगे, या जिसको कहा जाता है डिस्टेंस। इसकी परिभाषा पर चले तो सिंपल सी बातें पहले लिख देते हैं पूरा, फिर अच्छे से मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो किसी किसी ऑब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु द्वारा एक विशिष्ट एक विशिष्ट समय अंतराल में, समयांतराल में, ठीक है, एक विशिष्ट समयांतराल में तय की गई लंबाई, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की दूरी कहलाता है, या लंबाई, ठीक है, तय की गई लंबाई दूरी कहलाता है, चौकी दूरी कहलाता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा परिभाषा है दूरी की, कि किसी ऑब्जेक्ट या वस्तु द्वारा एक विशिष्ट समय अंतराल में तय की गई जो लंबाई है वो क्या कहलाता है? वो क्या कहलाता है? वो दूरी कहलाता है। ठीक है, और इस दूरी के लिए ये कंडीशन ये होगा, ठीक है, इस दूरी के लिए अगर कंडीशन की बात करें, ठीक है, इस दूरी के लिए कंडीशन ये होगा, पहली बात है कि दूरी हमेशा धनात्मक होगी। दूरी हमेशा, याद रखिए, धनात्मक होगी, धनात्मक, न कि वो ऋणात्मक हो सकता है, ठीक है, ना जीरो हो सकता है। ठीक है, हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगी। ठीक है, लेकिन विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन जो है ऋणात्मक भी होगा, धनात्मक भी होगा, यहाँ तक कि विस्थापन जीरो भी होगा। वो कैसे होगा, क्यों होगा, वो हम बात करेंगे। तो इसमें कंडीशन ये है, ये हमेशा हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगी। दूसरी बात, यह एक यह एक क्या है? अदिश राशि होगी। यह क्या होगी भाई साहब? अदिश राशि। तो राशि वाली बात हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, ये हमेशा हमेशा क्या होगा? अदिश सी राशि होगी। कहने का मतलब इसमें परिमाण तो होगा, लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं होगा, दिशा नहीं होगी। इसका मतलब क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि पढ़े ना, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अदिश राशि, सदिश राशि, ठीक है, जहां पर सिर्फ परिमाण होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसको हम अदिश राशि कहते हैं। आज जिस पर परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान होता है, दिशा भी बताई जाती है, उसको सदिश राशि कहते हैं। और इसी तरह से बहुत सारी जो है राशि देखे हैं, कौन सदिश राशि है, कौन अदिश राशि है। चलिए, तो ये दोनों कंडीशन याद रखिए, दूरी के साथ हमेशा धनात्मक होगा और दूरी हमेशा जो है अदिश राशि। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं।
नॉर्मल नॉर्मल से एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, यहां पर अगर देखें, मान के चलिए अगर पॉइंट वहीं को हम ले लेते हैं, पॉइंट ए से बी, पॉइंट ए से बी, और पॉइंट ए से बी एक व्यक्ति राम नाम का, राम नाम का एक व्यक्ति है, वो यहां से यहां तक चलता है। यहाँ की दूरी जैसे कि हमने कहा 100 मीटर है, ठीक है। तो ए से लेकर बी तक चलता है, तो वो क्या हो गया, इसकी दूरी क्या होगी, इसकी दूरी की क्या हो गया भाई, दूरी बराबर क्या हो गए, 100 मीटर, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं, दूरी बराबर क्या हो गए, 100 मीटर। चलिए ये पहला एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर अगर दूसरा बात करें, तो एक अगर मान के चलिए एक सर्कल है, मान के चलिए सर्कल है, और सर्कल में 2 पॉइंट मैंने लिख दिया। यहाँ जो है सर्कल में क्या एक ही पॉइंट है, कि एक पॉइंट ये है, और यहीं पर आके वो क्या करेगा, इसी पॉइंट में आके आपको आना है, ठीक है। घूम फिर के यहाँ से चलना स्टार्ट किया कोई व्यक्ति, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति, राम नाम का कोई व्यक्ति है, और वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। और इस सर्कल में आप देखें तो ये पूरा कवर करने के लिए जो इसको, अगर इसकी दूरी 1 किलोमीटर है, ठीक है, बाद में हम रेडियस वगैरह हम बात करेंगे, खैर उसका, ठीक है, इसका चलिए परिधि वगैरह बात करेंगे। 1 किलोमीटर दूरी है, तो ये तय करेगा तो कितना समय लगेगा, इसकी दूरी बराबर क्या होगी भाई साहब, दूरी क्या होगी, दूरी होगी आपका जो है 1 किलोमीटर, ठीक है। और वहीं पर अगर ट्राइंगल है, मान के चलिए तीसरा एग्जांपल भी मैं ले लूं, यहीं पर थर्ड एग्जांपल, यहाँ पर एक ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पर है आपका ए बी सी, ए बी और सी, ठीक है। ये है आपका 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक 4 मीटर। ये है आपका जो मान के चलिए 8 मीटर, और यहाँ से है आपका मान के चलिए 5 मीटर, ठीक है, बी से सी तक। तो स्टार्ट किया उनको ए स्थान से निकल कर, ए से लेकर वो बी जाएगा, ठीक है, और बी से सी जाएगा, और सी से फिर पुनः अगर ए आ जाएगा, कोई व्यक्ति राम नाम का व्यक्ति है, वो ए से स्टार्ट करेगा, तो 4 मीटर ये हो गए, 5 4 9, और ये 8, 8 दूनी 16 और एक 17, तो टोटल इसकी दूरी कितनी होगी भाई साहब, टोटल को 8 कर देंगे तो कितनी होगी, 17, ठीक है, कितनी होगी, 17 मीटर की दूरी ये तय कर रहा है, ठीक है। तो सिंपल सी बातें हैं, दूरी में याद रखिए जितना वो ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, जितना वो जा रहा है उसको आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो वो दूरी, ठीक है। और दूरी हमेशा धनात्मक होगी, दूरी एक अदिश राशि, ठीक है। चलिए दूसरा हम देखते हैं जिसको हम कहेंगे विस्थापन, ठीक है। दूसरी बात हम करेंगे किसकी भाई साहब, दूसरी जो बातें करेंगे वो है विस्थापन की। विस्थापन या जिसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, चलिए देखिए डिस्प्लेसमेंट, अगर इसकी हम परिभाषा पर चले, डिस्प्लेसमेंट की परिभाषा पर चले, तो किसी ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, विस्थापन, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, किसी ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक
बिंदु एवं अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम दूरी न्यूनतम जो है दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। ठीक है, ये याद रखिए। इसमें ये कंडीशन है कि पहली बात तो विस्थापन क्या हो सकती है? विस्थापन क्या है? सदिश राशि है, सदिश राशि होती है, पहली बात ही। और दूसरी बात है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक एवं जीरो भी हो सकती है, या होती है। हो सकती क्या होती है? मैंने क्या कहा? किसी ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक दूरी एवं अंतिम दूरी के बीच न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? सॉरी, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु की न्यूनतम जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे? विस्थापन कहेंगे। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए पहले एग्जाम्पल जो मैंने लिखा उसी को मैं यहाँ बता देता हूं। ए से लेकर बी, कोई व्यक्ति राम ही है, जब राम ही लिख रहे हैं तो राम ही है, कोई व्यक्ति राम नाम का व्यक्ति है। ए से लेकर बी की जो दूरी है वो 100 मीटर की दूरी है। ठीक है, यहां से यहां तक अगर कोई व्यक्ति राम है, वो ए से लेकर बी तक क्या करना है? चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, और चलना स्टार्ट करता है और कुछ समय बाद 10 सेकंड, 20 सेकंड, 50 सेकंड जितना लेता है, उसके बाद वो बी पॉइंट तक पहुंच जाता है। तो इसमें दूरी कितनी होगी भाई साहब? दूरी तो जैसे कि हमने कहा 100 मीटर है। और विस्थापन कितनी होगी? विस्थापन की बात करें तो विस्थापन भी 100 मीटर होगी। यहां पर दोनों चीज क्या होगा? इक्वल होगा। यहां पर दोनों चीज क्या होगा? दूरी भी क्या होगी? 100 मीटर होगी और विस्थापन भी क्या होगा? 100 मीटर। ये तो आपको समझ में ही आया होगा पहली एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल नंबर अगर दूसरा देखें, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। धनात्मक का एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, ऋणात्मक का देखेंगे, जीरो का एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर मैं बात करूं, मान के चलिए कोई पाथ ऐसा है। ठीक है, कैसा है भाई साहब? कोई पाथ इस प्रकार से है। ठीक है, चलिए थोड़ा और लंबा में चलते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सभी की बात करूं तो सभी जो है 5-5 मिनट का, ये भी सॉरी 5 मीटर का ये डिस्टेंस क्या है? ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर है। ये भी मैं मीटर नहीं, 5 लिख रहा हूँ, 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर ये भी है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 मीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी यहाँ पर 5 है, मान के चलिए। ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी 5 है। ठीक है, चलिए आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने ट्रेवल स्टार्ट किया, और ट्रेवल स्टार्ट किया। आप कहाँ चले? यहाँ से लेकर इस प्रकार से ट्रेवल करते हुए यहाँ से इस प्रकार से ट्रेवल आपने किया और बी बिंदु तक पहुंच गए। तो ऐसे आपने ट्रेवल किया, बी बिंदु तक पहुंच गए, तो दूरी बराबर कितनी आप होगी? तो सबको 8 कर दीजिए। ठीक है, तो 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, और 13 25 65, ठीक है, 5 10 15 20 30 35 40 45 50 55 60 65 70, ठीक है, एक दो छूट गया क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 65, ठीक है, ये हो गया 10, ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60 65, ठीक है, 13 25 65, ये हो गया, ये हो गया आपका दूरी। लेकिन अगर यहीं पर आपसे पूछा जाता है कि विस्थापन क्या है भाई साहब, विस्थापन क्या है, तो विस्थापन आप क्या बताएंगे, मैंने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट की, किसी ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक बिंदु, समझिएगा इस बात को, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के जो है बीच न्यूनतम जो दूरी है उसको हम क्या कहेंगे, विस्थापन कहेंगे। तो प्रारंभिक बिंदु कौन है, यहाँ पर प्रारंभिक बिंदु क्या है, ए है, जो है अंतिम बिंदु क्या है, बी है, और इनके बीच जो न्यूनतम है, तो इसका मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट को हम यहाँ इस प्रकार से, न्यूनतम दूरी यही होगा, ठीक है, न्यूनतम दूरी यही होगा, तो ये 5 और इसका ये 5 10 5 15 5 20 5 25 5 30 और 5 35, ठीक है, तो ये टोटल कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 7 5 35 35, तो इसका कितना होगा, ये 65 मीटर्स हो गए और ये 35 मीटर्स हो गए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ और निकल के आता है कि दूरी हमेशा विस्थापन की या तो बराबर होगी या दूरी विस्थापन से हमेशा बड़ा ही होगी, ठीक है, सॉरी, मैंने क्या कहा कि दूरी हमेशा क्या होगी, बड़ा होगी, कहने का मतलब, ठीक है, विस्थापन हमेशा छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि न्यूनतम दूरी मापते हैं। चलिए ये कंडीशन नंबर 2 देख लिए, तो ये जितने वो घट, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं था भाई, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि यह मिनिमम डिस्टेंस भी यही है और मैक्सिमम डिस्टेंस भी यही है, 100 मीटर ही है, डायरेक्ट आपको चलना है एक रोड में। अगर आप एकदम सीधी रोड है, आप कभी ऐसा होता है ना, आपने गांव वगैरह में देखे होंगे भाई साहब, कोई जो जानकार है गांव में, 3 4 तरफ से रास्ते जो है गांव पर प्रवेश करते हैं। एक रास्ता होता है वो हाईवे से लेकर पूरा हाईवे जाके मोड़ के आपको जाना पड़ता है, एक रास्ता छोटी कच्ची रास्ते से होकर गुजरती है, जो जो आपको एकदम जो है कम समय पर पहुंचा देती है। ऐसे बहुत सारे रास्ते होते हैं गांव के या कहीं जाने के लिए, तो आप जिस शॉर्टकट को जानते हैं उसी में वही चल जाते हैं कि भाई साहब ये शॉर्टकट है, यहाँ से हम चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे, तो वही जो शॉर्टकट अपनाते हैं वही विस्थापन है, ठीक है, वही विस्थापन। लेकिन जो डिस्टेंस पूरा तय करते हैं वहां से वहां तक की जो एक्चुअल में दूरी होती है वो तो ज्यादा ही होगी, लेकिन जो शॉर्टकट अपनाते हैं वो कमी होगी, कहने का मतलब वही क्या है, विस्थापन। तो यहाँ पर भाई साहब जो शॉर्टकट हमने अपनाया है यहाँ से यहाँ तक, जो ए से लेकर बी तक जाने के लिए, यही विस्थापन है, और ये पूरा, ये जो ग्रीन कलर में मैंने बताया ये क्या है, पूरा दूरी, तो दूरी जहाँ पर 65 मीटर है वह विस्थापन 35 मीटर है, ठीक है, तो कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 3, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 3 में हम क्या देखेंगे, जैसे वहां पर देखिए ट्रायंगल वाला, तो ट्रायंगल वाला पोर्शन हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं ट्रायंगल वाला पोर्शन। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, मान के चलिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है, सभी ट्रायंगल पूरा सेम शेप है, ये 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर 5 मीटर सबकी दूरी है।
मुझे पहुंचना है कहां से कहां, ठीक है, ए से लेकर सी तक पहुंचना है, ठीक है, मुझे 2.1 से लेकर कहां जाना है, सी तक जाना है। तो ए से लेकर सी तक जाना है, तो ये क्या किया, यहां से गया और बोला भाई साहब बी में ए क्या है, मान के चलिए ए स्थान पर जो है घर है, ठीक है, सी स्थान पर क्या है, कॉलेज है, ठीक है, क्या है, कॉलेज है। ए मेरा घर है, सी स्थान पर कॉलेज है, ठीक है, और बी स्थान पर, ठीक है, ए ए स्थान पर कोई व्यक्ति है राम, और बी स्थान पर इस व्यक्ति राम का दोस्त है श्याम, मान के चलिए राम का दोस्त है श्याम बी स्थान पर, ठीक है, वो चाहता है अपनी बाइक से, ठीक है, लेके वो कहाँ निकला, बी तक निकला और अपनी बाइक से श्याम को बैठाकर वो क्या किया, कॉलेज पहुंचा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ए से लेकर बी गया, बी में जो है श्याम है, बी स्थान पर श्याम है, श्याम को उठाया, कहने का मतलब श्याम अपने उनके दोस्त को साथ में ले गए और कॉलेज पहुंचे दोनों, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो कितना ट्रेवल किया, ठीक है, कितना ट्रेवल किया, 5 और 5 10, तो दूरी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दूरी कितनी है, ये 10 मीटर की दूरी है, ठीक है, कितनी है, 10 मीटर की दूरी। चलिए, और मैं कह रहा हूं, ठीक है, एक चीज और याद रखिए, ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि तुरंत 5 सेकेंड में, ठीक है, तुरंत तुरंत उसको याद आया, ठीक है, किसको, राम को याद आया तुरंत कि अपने जो है उन्होंने जो सर ने होमवर्क दिए थे वो कॉपी वो भूल गए हैं, समझेगा मेरी बात, वो कॉपी वो भूल गए हैं। वो तुरंत क्या किया, श्याम को तुरंत क्या किया, बैग से बैग से उसको क्या किया, उतारा तुरंत, ठीक है, सेकेंड में, एकदम सेकेंड में, ठीक है, चलिए मैं आता हूं करके। तो उतारा और तुरंत वो निकल गए कहां पर, फिर ए, मतलब कहने का मतलब ए से बी गए, बी से सी गए, ठीक है, भाई यहाँ पर सी नहीं, हम ए ही पहुंचना है मान के चलिए, ठीक है, ए से बी, बी से सी और सी से, तो ये दूरी कितना किया, ये 10 तो कर लिया, ठीक है, तो पूरा लिख देता हूँ, दूरी तय किया कितना, ये 5 प्लस 5 प्लस 5, कितना, 15 मीटर की दूरी तय किया। अगर मैं विस्थापन की बात करता हूं, विस्थापन की बात करता हूं, तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया था भाई साहब, और ए पॉइंट तक ही आना है, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन याद रखिए, विस्थापन 0 होगा। ये सब तामझाम करने की कोशिश मैं इसलिए कर रहा हूँ, कहानी इसलिए बता रहा हूँ, बना रहा हूँ कहानी, क्योंकि मुझे समझाना है कि विस्थापन किस कंडीशन में 0 होता है, विस्थापन किस कंडीशन में 0 होता है, इसलिए मैं राम श्याम घर और कॉलेज की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। ये विस्थापन किस कंडीशन में 0 होता है, वो कंडीशन ये है जब आप एक ही पॉइंट में हैं और ट्रेवल करके उसी पॉइंट में आ जाते हैं, तब की कंडीशन में क्या होता है, विस्थापन क्या होता है, 0 होता है। ये याद रखें, ये कब भी होता है जब आप सर्कल पर भी ट्रेवल कर रहे होते हैं। मान के चलिए कोई स्थान है, यहाँ पर कोई है ए, और ए स्थान पर कोई व्यक्ति राम है, और राम ने क्या किया, यहां से ट्रेवल स्टार्ट किया, ठीक है, यहां से ट्रेवल स्टार्ट किया, ठीक है, और पूरा ट्रेवल करके, ठीक है, पूरा ट्रेवल करके क्या किया, ठीक है, पूरा ट्रेवल करके पहुंच गए, और मान के चलिए एक सर्कल है, इसका जो है एग्जांपल से 1 किलोमीटर है इसकी दूरी, तो इसकी दूरी जो होगी, ये दूरी जो होगी वो क्या होगी, 1 किलोमीटर होगी, लेकिन जो विस्थापन होगा वो 0 होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब मेरा ये है कि विस्थापन 0 किस कंडीशन में होगी, विस्थापन 0 होगी किस कंडीशन में, किस कंडीशन में भाई साहब, जब वो कंडीशन लगेगा कि वो एक ही पॉइंट पर स्टार्ट किया और उसी पॉइंट पर आ जाता है, तब कंडीशन में क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, 0 होगा। ये भी याद रखिए, ठीक है, चलिए।
चलिए कंडीशन नंबर 3, ये कंडीशन किसकी कंडीशन है? ये दोनों धनात्मक की कंडीशन है। एग्जाम्पल जो है ये दोनों जो है किसकी कंडीशन है भाई साहब? ये दोनों एग्जाम्पल किसकी है? ये धनात्मक की कंडीशन है। जब ये धनात्मक होगी, ये जो कंडीशन है वो जीरो की कंडीशन है, ठीक है, ये जीरो होने की कंडीशन है। अब चौथा अगर देखते हैं, ये 4 हो गया, एक यहीं पर मैं लिख देता हूं 5वीं में, मैं इधर बना देता हूं थोड़ा स्पेस, ये 5वीं नंबर की बात करें तो मान के चलिए आपको पूरा कंडीशन समझाया जाएगा किस कंडीशन में जीरो होगी। चलिए ये पॉइंट नंबर ए है, ठीक है, मान के चलिए ये ए है, ये बी है, ठीक है, नहीं चलना स्टार्ट करेंगे तो ये ए है, ठीक है, अभी तो मान के चलिए ये पॉइंट भी मैंने बता दिया ए है, ये बी है, मान के चलिए ये है आपका सी और ये है आपका डी, जहां पर आपको जाना है, ठीक है। ए से लेकर हमें क्या ए, ये जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और डी जो है आपका अंतिम बिंदु है, ठीक है, लास्ट बिंदु। हमें पहुंचना ए से बी तक। यहां पर एक क्या है बहुत बड़ा, यहां पर जो है मान के चलिए, ठीक है, यहाँ रास्ता ही नहीं है, कुछ जगह है, ठीक है, कुछ बड़ा जो भी है, यहाँ रास्ता ही नहीं है, ठीक है, कोई भी बहुत बड़ा कुछ भी होगा जो भी वाटर, यहाँ रास्ता ही नहीं है। यहाँ तक अगर हम बात करें, ये यहाँ से यहाँ तक जो है 5 मीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका 10 मीटर की दूरी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका जो है 15 मीटर की दूरी है। और यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से जो दूरी है, ठीक है, मान के चलिए जो भी है, ये भी अगर 4 मान के चलिए 4 मीटर की दूरी है, जो भी है, ठीक है, चलिए जो भी जितनी है। अब देखिए क्या है, यहां पर यहां पर क्या हुआ, ए से मैं स्टार्ट किया, ए से स्टार्ट किया, ए से बी गए, बी से सी गए और सी से डी गए, तो मेरी जो है दूरी होगी, मेरी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 5 10 15 और 15 और 15 कितना होगा 30, टोटल 30 मीटर की मैंने दूरी तय की, ठीक है, टोटल दूरी कितनी की तय की 30 मीटर की। लेकिन अगर विस्थापन की बात करें, विस्थापन की बात करें तो विस्थापन विस्थापन की बात करें तो विस्थापन क्या होगा भाई साहब, ठीक है, याद रखिए ऐसे स्थिति में विस्थापन क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और ऋणात्मक कैसे होगा, ठीक है, ये यहां से यहां तक अगर मतलब 4 है तो ये 4 तो होगा, 4 मीटर की दूरी, लेकिन ऋणात्मक होगा, ठीक है, क्योंकि ये जाएगा कहां, अपनी प्रारंभिक और अंतिम बिंदु का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, ये है शॉर्टेस्ट पाथ, और इसी शॉर्टेस्ट पाथ में ये ट्रेवल करेंगे ए से डी। लेकिन ये क्या है, जाना था इस तरफ से और जा इस तरफ से रहा है, मतलब दिशा क्या हो गया है, दिशा क्या हो गया है, विपरीत हो गया है। जब हम विपरीत दिशा में हम अंतिम बिंदु को ढूंढते हैं, जब विपरीत दिशा में हम वो अंतिम बिंदु तक पहुंचते हैं, जिस दिशा में जाना चाहिए था उस दिशा में नहीं गए, विपरीत दिशा होती है, तब स्थिति क्या होती है, कंडीशन क्या होती है, ऋणात्मक होती है, याद रखिए। तो जो चीज मैंने लिखा है कि विस्थापन धनात्मक होती, ऋणात्मक होती, जीरो भी हो सकती है, ठीक है, उसके लिए मैं यहाँ पर बनाया हूँ कि ये दोनों कंडीशन जो है मैंने बताया, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट सेकेंड वो धनात्मक की कंडीशन है, एग्जाम्पल नंबर थर्ड और फोर्थ जीरो की कंडीशन है, किस स्थिति में जीरो होगी, या आप सर्कल में ट्रेवल करते हैं। एक और कंडीशन है, ठीक है, जब आप विरामावस्था में रहेंगे, ठीक है, एक ही बिंदु में रहेंगे, तो जाहिर सी बात है एक ही बिंदु में रहेंगे, ठीक है, कंडीशन नंबर अगर इसको
मान के चलिए मैं 6 लिख देता हूँ, इसको 6 लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ मैं 5 लिख देता हूँ। यहाँ पर मैं कंडीशन 5, अगर वो एक ही स्थान ए से लेकर बी तक है, कोई व्यक्ति है ए से लेकर बी, ठीक है, कोई व्यक्ति रामी है ए से लेकर बी, ठीक है, और इन दोनों की जो दूरी है मान के चलिए 10 मीटर जो भी है जितना है, ये इसी स्थान पर है और ये अभी विराम की अवस्था में ये है, विरामावस्था में है, रेस्ट की अवस्था में। जब रेस्ट की अवस्था में होगा, विराम की अवस्था में होगा, तब इस स्थिति में आपकी दूरी भी होगी, वो भी जीरो होगा, आपका विस्थापन भी होगा तो वो भी क्या होगा, आपका जीरो होगा। कब की कंडीशन में, जब वो कोई व्यक्ति विरामावस्था में। तो जीरो होने की कंडीशन क्या है, जब कोई विरामावस्था में व्यक्ति बैठा होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर बैठा हिल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, तब मेरी जो है दूरी होगी तो वो भी जीरो होगी, विस्थापन होगा वो भी जीरो होगा। अगर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट क्या या फिर कोई व्यक्ति एक सर्कल में पूरा ट्रेवल करता है, एक सर्कल में ट्रेवल करता है, तब वो क्या होगा, और उसी में उसी पॉइंट पर आ जाता है, सर्कल में ट्रेवल करके एक ही पॉइंट पर आ जाता है, ठीक है, तब क्या होगा, तब भी वो कंडीशन क्या होगी, आपकी सी, ठीक है। चलिए ठीक है भाई साहब। तो इसका मतलब हमने क्या देखे कि पहली बात है कि दूरी हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, विस्थापन से। दूरी क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा या बराबर होगा। ये बड़ा का चिन्ह है, जिस जिस तरफ बड़ा मुंह रहता है, इस तरफ खुला रहता है, उसको बड़ा बोलते हैं, इस तरफ मतलब बराबर। तो बड़ा होगा और बराबर होगा, और बराबर किस कंडीशन में होगा, मैं कहा था, ठीक है, जब स्ट्रेट में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो उतना ही रहेगा, ठीक है, और हमेशा बड़ा भी होगा, बराबर होगा विस्थापन से, पहली बात। दूसरी बात, जो विस्थापन है, विस्थापन है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है, निगेटिव होगा और जीरो होगा, ठीक है। विस्थापन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, जीरो होगा, ठीक है, ये मैंने कहा था, ठीक है। चलिए पॉजिटिव कब होगा, ये निगेटिव कब होगा, जब विपरीत दिशा में ट्रेवल कर रहा हूं, विपरीत दिशा में, दिशा में क्या हो, गमन करे, तब क्या होगा, तब निगेटिव होगा। जीरो किस कंडीशन में होगा, जैसे कि मैंने बताया, या तो ये सर्कल पर ट्रेवल करे, सर्कल, सर्कल में एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर, ठीक है, सर्कल में एक ही बिंदु पर आ जाए, समझ रहे हैं ना, ठीक है। जीरो इस कंडीशन में होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया, ठीक है। जीरो रेस्ट की अवस्था में हो तो होगा, अगर दूसरी नंबर, अगर जीरो किस स्थिति में होगा, जब रेस्ट की अवस्था में, कहने का मतलब विराम की अवस्था में, ठीक है, तो विराम की अवस्था में तो कोई हिल ही नहीं रहा है, तो जाहिर की बात है, ठीक है, तो विराम की अवस्था में होगा, वृत्तिपात में होगा, सर्कल में, ठीक है। चलिए मैंने क्या, सर्कल में होगा, एक तो रेस्ट की अवस्था में होगा, और तीसरा एक ही स्थान पर वो आ जाए, ठीक है, एक ही स्थान पर घूम कर आ जाए, घूम कर आ जाए, ठीक है। चलिए जैसे कि मान के चलिए एक और कंडीशन, जैसे यहाँ एक ही स्थान पर घूम के आ जाए वाली बातें मैं यहाँ पर करूं, तो एक यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये कुछ
ये 10, ये भी 10, सबको मैं मान लेता हूँ समझने के लिए। 10 10 10, यहाँ से 10 और यहाँ से 10, 10 20 30 40 50 60 70 80, टोटल यहाँ पर ए स्थान ए है और मुझे यही आना है वापस। ठीक है, तो दूरी क्या होगा, 10 20 30 40 50 60 70 80, 80 मीटर की दूरी होगा। ठीक है, लेकिन अगर विस्थापन की बात करो, विस्थापन की बात करो तो विस्थापन यहाँ पर 0 होगा। तो यही बात है जहां पर एक स्थान पर ही घूमकर आ जाए। एक तो सर्कल में भी वही होगा, एक पॉइंट पर घूमेंगे, ठीक है, दूसरा एक और लाइन लिखा हो, एक ही स्थान पर घूम के आ जाए। तो एक स्थान पर घूम के आ जाए कहने का मतलब है कि वो स्थान यहाँ से लेकर, ठीक है, यहाँ, और वो दूरी 80 मीटर है और विस्थापन 0 होगा, ये याद रखिए। ठीक है, तो बहुत सारी कंडीशंस मैंने जो बता दिए हैं, याद रखिए। दूरी और विस्थापन के चलते ये इतना इसलिए बता रहा हूँ कि कभी लोगों को, जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है दूरी और विस्थापन में। ठीक है, दूरी और विस्थापन में स्टूडेंट्स क्या नहीं कर पाते हैं, डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कभी कभार। दूरी और विस्थापन एक ही समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम जो देखेंगे, ये तो आपको पूरा समझ में आएगा होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे, एक होता है चाल। एक होता है चाल, या जिसको हम कहते हैं स्पीड। चाल, स्पीड, इसकी अगर परिभाषा पर चले, इसकी यदि परिभाषा पर चले तो देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, किसी वस्तु ऑब्जेक्ट द्वारा एकांक समय में तय की गई, एकांक समय में तय की गई उसकी दूरी। ठीक है, किसी वस्तु या ऑब्जेक्ट द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं, चाल कहलाती है। ठीक है, और सूत्र की बात करें, आप जानते हैं सूत्र लिखा जाता है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय। क्या लिखा जाता है भाई साहब, ये आप हमेशा जानते हैं, नहीं जानते क्या, अरे भाई साहब ये जानते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं, ट्रेन वगैरह की जो है जो क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय। तो एकांक समय में, एकांक समय में, ठीक है, तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर इसका यूनिट की बात करें, ठीक है, ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिट की बात करें तो दूरी को हम किससे मापते हैं भाई साहब, अरे भाई डिस्टेंस है, दूरी को हम किस में मापते हैं, अभी बहुत सारे माप रहे थे, बात कर रहे थे ना, 5 मीटर 10 मीटर, ये कितनी बात कर, मीटर में बात कर रहे हैं। तो इसको दूरी को हम किस में मापते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, यूनिट हम कैसे निकालेंगे। ठीक है,
स्पीड का यूनिट कैसे निकालेंगे, ये दूरी, ठीक है। तो दूरी को हम कैसे मापते हैं, दूरी को मीटर में मापते हैं, ठीक है। और जो समय है, समय को किस में मापते हैं, समय को हम मापते हैं सेकेंड में। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट हो जाएगा मीटर, और प्रति लगा है तो प्रति सेकेंड, नीचे अगर लगा तो प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड इसका क्या होगा है, इसका यूनिट हो गया, ठीक है। चलिए अब जो देखिए मीटर है, चलिए इसकी तो बातें हो गई। अगर मैं विमा की बात करूं, ठीक है, इसकी विमी सूत्र की बात करूं, ये भी आप याद रखिए, विमी सूत्र शायद लिखे होंगे, नहीं लिखे होंगे तो भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ इसका विमी सूत्र। अब विमी सूत्र कैसे निकालेंगे, विमी सूत्र किस प्रकार से होता है, हम बात करते हैं एम एल टी के फॉर्मेट होता है हमारा मास लेंथ और टाइम का, ठीक है। विमी सूत्र जब निकालते हैं मास लेंथ और टाइम का जो होता है, और इस प्रकार से हम इसको निकालेंगे। तो जैसे कि मैंने क्या कहा था, एम, ठीक है, और एम जैसे आएगा, जैसे मास आएगा उसको चेंज कर देंगे, जैसे एम का चेंज होता है किसमें, एल में, और केजी का चेंज होता है आपका एम में। तो इस प्रकार से जो एम चेंज हो जाता है, किसमें चेंज हो जाता है, मैंने स्टार्टिंग पहले क्लास में बताया था, किसमें चेंज हो जाता है, एल में। तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो गया एल में। और टी का जो सिंबल है, ठीक है, सेकेंड को हम समय को किससे डिनोट करते हैं, टी से डिनोट करते हैं कि नहीं भाई साहब, करते हैं कि नहीं, ऐसी बात है। तो ये तीनों फॉर्मेट को हम लिखेंगे, ठीक है। तो एक तो होगा, एक तो हो जाएगा एम हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एल हो जाएगा, और टी ऊपर जाएगा, टी जो है ऊपर जाएगा, जैसे ऊपर जाता है ये माइनस में चला जाता है, माइनस एक है तो माइनस वन, ठीक है, माइनस एक है तो माइनस वन, तो एल हो गया, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जीरो नहीं लिखूं, ठीक है, यहाँ पर एम जीरो लिख दिए, तो इसको नहीं लिखो तो भी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हटा के, ठीक है, डायरेक्ट एल टी माइनस वन, ताकि ये समझ आ जाए। सॉरी। तो चाल समझ के, चाल बराबर दूरी बटे समय किसी, ठीक है, किसी वस्तु ऑब्जेक्ट को, ठीक है। जैसे आप जाते हैं, मान के चलिए आप ए से बी स्थान, ठीक है, ए से क्या है, बी स्थान, मैंने क्या कहा, स्थान ए से स्थान बी, ये ए है, ये बी है। आप एक इस स्थान से इस स्थान आपने क्या किया, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, राम ही मान लेता हूँ भाई, हमेशा माने राम है, और वो अपनी क्या है, जो है बाइक से निकलता है स्थान ए से, जो भी है इसमें भी जो है 100 मीटर की दूरी है, 100 मीटर की दूरी है, ठीक है, 1000 मीटर मान लेते हैं, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी है, क्योंकि वो बाइक से निकलेगी। चलिए एक नहीं, 5 किलोमीटर की दूरी है, 5 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, बाइक से निकला, ठीक है। अब उसकी स्पीड जो है, उसकी जो है चाल हमेशा क्या हो गया, जो है चेंज होते रहे, किसके सापेक्ष, दूरी और वो समय के सापेक्ष, ठीक है। टी इज इक्वल टू, मान के चलिए 10 सेकेंड में, ठीक है, ठीक है, वो 500 मीटर दूरी तय करता है, फिर टी इक्वल सेकेंड में कोई जो 1000 मीटर दूरी तय करता है, इस प्रकार से वो स्पीड क्या है, कम और ज्यादा होते हैं, वही क्या है, चाल है। जिसको आप देखिए, आप बाइक चलाते हैं, ठीक है, तो कभी 60 में भगाते, 70 में भगाते हो, स्पीड, ठीक है, कुछ समय के लिए जो है स्पीड 60 में रहता है, ठीक है, कुछ समय बाद उसको चेंज कर देते हैं 70 में, फिर 80 में, या कभी कम, ठीक है। तो ये भी याद रखिए, तो यही है, ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, जो चाल स्पीड चलता है, ठीक है। जैसे आपने कहा कि गाड़ी जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अगर एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो उसका स्पीड क्या है, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में क्या कर रहा है, 40 किलोमीटर दूरी तय कर रहे हैं। अगर एक ऐसा मैंने
जो बोला कि एक ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि वो एक घंटे में 40 किलोमीटर तय कर रहा है। ठीक है, एक घंटे में 40 किलोमीटर तय कर रहा है। तो बस यही है और कुछ नहीं। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। ये सब फालतू चीजें, बच्चे वाली चीजें नहीं आएगा। आप सिर्फ याद रखें। ठीक है, ये अंदर इतना जो है, मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, डीप में पढ़ा रहा हूँ। ये आपके बच्चे वाला क्वेश्चन नहीं आएगा, ये आपको याद रखिए, हमेशा याद रहता है। ये चाल बराबर दूरी बटे समय, ये याद रखिए, यूनिट याद रखिए और विमी सूत्र याद रखिए। 3 याद रखिए, बस खत्म मामला, कुछ नहीं है। जीवन में कुछ भी नहीं रखा है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, चाल हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे वेग, बात करेंगे कोणीय चाल, बात करेंगे कोणीय वेग, बात करेंगे। ठीक है, और आपके त्वरण बात करेंगे, एक्सीलरेशन, और आपका गति की कुछ जो है 3 नियम, न्यूटन की गति के नियम, बहुत सारी चीजें अभी बाकी है। तो मोशन का फर्स्ट पार्ट आज आपने देखे। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं पर एक्चुअल में हम खत्म करेंगे। मोशन का आज फर्स्ट पार्ट हो गया। मोशन का सेकेंड पार्ट या गति की दूसरे पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में लाएंगे, तब आगे की चर्चा, आगे की बात हम करेंगे। तो बहुत सारी चीजें हमने आज यहाँ पर देख ली है। ठीक है, खासकर दूरी विस्थापन को बहुत अच्छे से समझे होंगे, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, सुना होगा। ठीक है, तो अच्छे से समझे। ये कुछ चीजें थी जिसको याद करने के लिए मैंने बोला था, ये क्वेश्चन आंसर में सॉल्व करेंगे तो आप देख पाएंगे। ठीक है, ये जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो टॉपिक चल रहा है मोशन। मोशन का पार्ट 1 हो चुका, पार्ट 2 वहां पर हम देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे मोशन पार्ट 2 फिजिक्स में। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास। और आप हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कंप्यूटर्स जो चल रहा है, उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए। और पैरेलली आपका जो क्लासेस और भी चल रही हैं सीजी का, उसको भी आप देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ की क्लास। ठीक है, छत्तीसगढ़ के वहाँ पर जो है 5 नए जिलों के बारे में मैं बता चुका हूँ। और आगे हम भूगर्भीय संरचना, भौतिक जो विभाजन है, ठीक है, ये हम बात करेंगे। ठीक है, अक्षांश रेखाएं, आज की क्लास में जो है वो अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ठीक है, और आपका अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखाएं, ठीक है, आईएसटी लाइन। ठीक है, वो हम बात करेंगे। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट टाइम।